सेल्फ इंजरी अवेयरनेस। दोस्तों, हम सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम खुद के साथ जंग लड़ रहे होते हैं और अंदर ही अंदर बहुत कुछ जो है वो चल रहा होता है, लेकिन दोस्तों किसी से कुछ कहने की हमारी जो हिम्मत है वो नहीं होती है। जो हम किसी से कुछ कहने की हिम्मत जो है वो जुटा नहीं पाते हैं। दोस्तों, उस वक्त ऐसा महसूस होता है कि जैसे सब कुछ जो है वो खत्म हो चुका है। एक समय के बाद व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि अपने दर्द को बाहर निकालने के लिए वह खुद को चोट पहुंचाने या काटने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन इससे उसे उस इंसान को राहत मिलती है। ऐसे में दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति खुद को चोट पहुंचा रहा है या खुद को काट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह खुद को ख़त्म कर देना चाहता है या आत्महत्या करना चाहता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, हम बहुत परेशान होते हैं, तो हम खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाते हैं। तो उसे इस स्थिति को हम सेल्फ हार्म कहते हैं। खुद को चोट पहुंचाने से उस आदमी को जो थोड़ी सी है वो राहत महसूस होती है। दोस्तों, खुद को चोट पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे त्वचा को काटना या स्क्रोच करना, दीवार पर सिर पटकना, किसी वस्तु से खुद को मारना, चीज़ों को इधर उधर फेंकना, शरीर को दीवार पर मारना, शरीर पर चीज़ें चिपकाना, खुद को जलाना, घावों को ठीक नहीं होने देना, जहरीली चीज़ों का सेवन। दोस्तों, खुद को चोट पहुंचाने के कई अन्य तरीके भी हैं, जिसमें गाड़ी या बाइक को बड़ी स्पीड से भगाना, शराब का अत्यधिक सेवन करना, ड्रग्स का सेवन या असुरक्षित सेक्स आदि तरीके इसमें शामिल हैं। दोस्तों, व्यक्ति खुद को चोट पहुंचाने के हर उस तरीके को अपनाता है जिसकी उसे जानकारी होती है। व्यक्ति खुद को नुकसान क्यों पहुंचाता है और कब पहुंचाता है? जब व्यक्ति उदासी, आत्मघृणा, अकेलापन, गुस्सा और आत्मग्लानि से भरा होता है। दोस्तों, मन की भड़ास को वो इंसान बाहर नहीं निकाल पाता है, इसलिए वो ऐसे स्टेप्स जो है वो लेता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि किसी चीज़ का उस पर दबाव होता है, इसलिए वह खुद को सज़ा देता है। कुछ ना महसूस कर पाने की स्थिति में भी कुछ महसूस करने की कोशिश में वो ऐसे जो कदम है वो उठा लेता है। दोस्तों, कई बार होता है कि अच्छे अंकों के लिए घर वालों का जो प्रेशर है वो होता है और कोई लगातार बुरा कर रहा है किसी से, वो किसी से बता नहीं पाता है, इसलिए वो ऐसे स्टेप्स जो है वो लेता है। घर में अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, घर में खराब वातावरण है, तो ऐसे में जो है वो इंसान जो है वो ऐसी हरकतें जो वो है करता है। हर वक्त जो है वो परिवार वालों द्वारा किसी ना किसी बात का उस पर दबाव है, कोई सेक्सुअली उसको हरास कर रहे हैं, या किसी करीबी की मौत हो गई है, या अनजाने में उससे कोई बड़ी गलती हो गई है, जब बहुत अधिक गुस्सा है, आदि कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो इंसान को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम अकेले तो नहीं हैं। ऐसे कई साधन उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप अपने दर्द से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, दर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन खुद को चोट पहुंचाने या काटने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे आप कितना ही गंदा, अकेलापन, परेशान या दबाव महसूस कर रहे हो, हर समस्या का हल निकलना जो है वो संभव है। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं तो हमें किसी अपने की मदद जो है वो लेनी चाहिए। अगर आपके मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आ रहे हैं तो किसी अपने से मदद मांगें। हालांकि किसी से भी बात करना बेहद मुश्किल और रिस्की हो सकता है, लेकिन बात करना जरूरी है। किसी ऐसे से बात करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो और दूसरे के साथ आपको कभी भी, और वो जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो इंसान किसी दूसरे के साथ जो है वो गॉसिप नहीं करे। बात करने से दोस्तों मन हल्का हो जाता है और खुद को चोट पहुंचाने के ख्याल जो है वो दूर हो जाते हैं। अकेलापन जब इंसान महसूस करता है तो उसे जरूर किसी करीबी से, जिस पर वो बेहद विश्वास करता है, उससे बात करनी चाहिए, जिससे उसका जो मन है वो हल्का हो जाए। दोस्तों, मार्च का पहला दिन सेल्फ इंजरी अवेयरनेस के लिए है। ये आत्म नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम है। ये खुद को नुकसान पहुंचाने पर ध्यान देता है ताकि ऐसा करने वाले लोगों को जो है वो कुछ मदद मिल सके। दोस्तों, आत्म नुकसान लगभग 2 मिलियन अमेरिकियों द्वारा किया जाता है। लगभग 17% लोग अपने जीवन में कभी ना कभी खुद को जो है वो चोट पहुंचाते हैं। और दोस्तों, खुद को चोट पहुंचाने वाले लोगों का कहना है कि ये उन्हें नियंत्रण में महसूस कराता है और उन्हें तनाव से मुक्त होने देता है।
आत्म चोट जागरूकता दिवस पर लोग इस बारे में बात कर सकते हैं कि भी खुद को कैसे चोट पहुंचाते हैं। इससे उन्हें ऐसे लोगों का समूह खोजने में भी मदद मिल सकती है जो उन्हें समझते हैं और उन्हें बेहतर बनाने में उनकी मदद करते हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य संगठन भी खुद को नुकसान पहुंचाने और खुद को चोट पहुंचाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है वो कदम उठा रहा है। दोस्तों, कुछ लोग उस दिन मुफ्त चिकित्सा स्तर भी प्रदान करते हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके। दोस्तों, कोई नहीं जानता कि आत्म चोट जागरूकता दिवस कहां से आया, ये कितने समय से चल रहा है। खुद को नुकसान पहुंचाने की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग एक नारंगी रिबन, अपनी कलाई पर एक तितली या एक मन का कंगन पहनते हैं। नारंगी रिबन गलत पड़ने की समस्या के लिए आशा का प्रतीक है। इसका लक्ष्य खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में आम रूढ़िवादिता से छुटकारा पाना और डॉक्टरों नर्सों को इसके बारे में पढ़ाना है। दोस्तों, खुद को नुकसान पहुंचाने की शुरुआत खुद को चोट पहुंचाने के इरादे से होती है। खुद को नुकसान पहुंचाने में त्वचा पर नक्काशी करना, खुद से दवाई लेना और अजीब तरीके से खुजलाना इत्यादि शामिल हैं। लोग खुद को जलाकर या मुक्के मारकर या दीवारों पर मारकर खुद को चोटिल कर सकते हैं। अन्य उदाहरणों में जहरीला रसायन पीना, त्वचा पर चुभना, बालों को खींचना और किसी घाव को जानबूझकर भरने से रोकने की कोशिश करना इत्यादि भी शामिल है। दोस्तों, अकेले रहना, लोगों से बचना और घाव को छिपाने के लिए बैगी कपड़े पहनना कुछ चेतावनी संकेत हैं। अन्य संकेतों में अजीब जगहों पर रेजर या अन्य नुकीली वस्तुएं मिलना, हर समय अपने हाथ, पेट या पैर काटने का कारण बनाना और खुद को बाथरूम या बेडरूम में लंबे समय तक बंद रखना इत्यादि भी शामिल हैं।